डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आप इसके पहले भी जीएस की क्लास में बहुत सारे टॉपिक को मैंने पढ़ाया बताया है। आज मैं आपको, चूँकि हमारे संबंध चीन के साथ काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं और सीमा पर कई झड़प भी हो चुकी है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा उद्देश्य सीधा सा है, वो है एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसे हम किस तरीके से तैयार करें। इसके लिए मैंने 2020 फैक्ट्स यानी कि चीन के बारे में 20 महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने सोचा कि मैं आपके सामने वन बाय वन करके रख दूं, ताकि आप इसे याद करके और अपने को जीके जीएस में स्ट्रांग बना सकें। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद करना है कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर चीन तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक, और भारत का स्थान 7वां है। माने अकॉर्डिंग टू एरिया चाइना थर्ड बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया होल्ड 7th पोजीशन। यहाँ पर याद रखने के उसके बाद अब है कि अभी जो समस्या चल रही है, आप तो जानते ही हैं सिक्किम में, और इसके अलावा आप अक्साई चीन वगैरह की समस्या तो सुने ही होंगे। लेकिन फिर ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं और आपसे फिर भी आगे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राज्य हैं जो चीन की सीमा ये इसको क्षेत्रफल के आधार पर याद रखने के टिप्स के लिए मैं आपको पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप क्षेत्रफल के आधार पर याद रखने का टिप्स किस तरीके से याद रखें। तो आप याद रखिए, रुख चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया भारत का दोस्त है। मान लीजिए कि आप मन में सोचिए कि चीन और अमेरिका भारत आना चाहता है, लेकिन भारत कहता है रुक जाओ, चीन अमेरिका, रुक चीन अमेरिका, ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया भारत का दोस्त है। यहाँ रूस है यानी विश्व का सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल के आधार पे वो सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद क से कनाडा है, फिर चीन है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे अमेरिका है। ये आप अकॉर्डिंग टू एरिया सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं। उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान भारत का है, तो ये भारत है। इस तरह से पहला पॉइंट आपका खत्म हुआ। दूसरी बात कि आखिर में जैसे हम कहते हैं कि भारत की देन विश्व को ये सूती कपड़ा है, कॉटन, तो आखिर में किस किस की खोज चीन में हुई, या कौन सी देन विश्व की सभ्यता को चीन की है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है सिल्क यानी रेशम, तथा दूसरा कागज यानी पेपर, इसकी खोज चीन में हुई थी। जबकि कपास, कॉटन या सूती कपड़ा, ये या सूत, आप रुई जो भी कह लें, विश्व को भारत की देन है। तीसरी बात पे आइए। अब इंडिया हमेशा से अपना धार्मिक मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में विश्व को हमेशा लीड करता रहा है। आप देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, वो तो है ही, वो इंडियन तो हैं ही। जबकि जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे और ये दोनों भारतीय थे। जबकि चीन से कौन कौन से बौद्ध यात्री भारत आए थे बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी ग्रहण करने के लिए, उसमें आपको याद रखना चाहिए, पहला बौद्ध यात्री फाहियान था। ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पहला बौद्ध यात्री फाहियान, फिर वेनसांग, फिर इत्सिंग, फिर मातवालिन थे। तो यहाँ पर फाहियान, ये आपको मैं बताऊंगा, ये गुप्त काल में आया था। वेनसांग, हौ से हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के समय में आया था। फिर इत्सिंग आया, फिर मातवालिन जी थे। उसके बाद चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। आपने कई बार सुना होगा कि 1962 में भारत पे आक्रमण किया था चीन ने, तो वो आपको डेट याद रखना चाहिए। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था।
उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। खैर, इसके आगे बढ़िए। पाकिस्तान में पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया प्लस चीन ने जो 1962 में आक्रमण किया था और जिन क्षेत्रों में उसने बढ़त बनाई थी, वो सभी एरिया को मिला करके हम लोग कह दिए अक्साई चीन। अक्साई का मतलब होता है चाइनीज में सफ़ेद रेगिस्तान। ये अक्साई चीन, ये आप जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका है और ये अभी भी चीन के कब्जे में है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट 6। चीन के साथ भारत की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है मित्र। ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर आपसे कभी पूछ दिया कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है, जुड़ी हुई है, तो ऐसे में आपका आंसर बांग्लादेश होता है। लेकिन अगर आपको चीन के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है अगर ये पूछा जाता है तो 3488 यानी 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ये सीमा किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है तो आप देखेंगे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब इसको याद रखने का मैंने टिप्स बनाया हुआ है, ये आपको हमेशा याद रहेगा और कभी नहीं आप मिस करेंगे एग्जाम में। ये देखिए टिप्स क्या है। उत्तराखंड की झांसी, JHANSI, झांसी की रानी चीन पर अटैक की। यहाँ पर मैं आपको पहले मजाक में ये तैयार किया गया है। पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि झांसी की रानी आपने सुना होगा, बुंदेले हरबोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये भी हम लोग जानते हैं कि उनके बचपन का नाम मनु था और आगे चल करके वो लक्ष्मीबाई हो गया। और झांसी कहाँ है, इन सब बातों से आप पहले से परिचित हैं। तो खैर हमारा उद्देश्य ये इस याद रखने के लिए टिप्स के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने लिखा उत्तराखंड की झांसी की रानी चीन पर अटैक की, यानी चीन के साथ कौन कौन से राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई है। उत्तराखंड तो हो ही गया पहला। दूसरा, J से जम्मू कश्मीर, H से हिमाचल प्रदेश, AN से अरुणाचल प्रदेश, SI से सिक्किम। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 7th पॉइंट कि भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है और कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था। ओके। पैगांग झील, पैगांग लेक इज इन सिक्किम, सिक्किम में है। इस झील के बीच से LAC यानी आप कहेंगे कि LAC पासेस बिटवीन दिस लेक। ओके, LAC का फुल फॉर्म भी याद रखना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच है और यहाँ से ही गुजरती है। इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड क्रॉसेस थ्रू पैगांग लेक। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर, आप गलवान घाटी, गलवान वैली इज इन सिक्किम, ये सिक्किम में है। यहाँ 15 जून 2020 को भारतीय तथा चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप बैटल टुगेदर ऑन 15 जून 2020। ओके, जब आप घाटी की बात करते हैं तो कई सारी घाटियां हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं और मैं चाहता हूं यहीं पर आपको और सब भी घाटी के बारे में बता दें और आप इन सबको याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपसे प्रश्न मिस ना करें। जैसे शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये केरल में है, लाइज इन केरला, फेमस फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी, चुम्बी वैली, ये सिक्किम में है, लाइज इन सिक्किम। सिक्किम, भूटान और तिब्बत की सीमाएं यहाँ मिलती हैं। आप कहेंगे सिक्किम मीन्स इंडिया, तो इंडिया, तिब्बत एंड भूटान बॉर्डर मर्जेस टुगेदर। ओके, नेक्स्ट आप कहेंगे फूलों की घाटी, फ्लावर वैली, ये गढ़वाल उत्तराखंड में है। इट लाइज इन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ये वर्ल्ड हेरिटेज
यानी विश्व धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट 10th नंबर, फिंगर 4 और से लेकर फिंगर 8 ये सभी क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में हैं। फिंगर 4 टू फिंगर 8 एरिया इज इन लाई इन इंडियन एरिया। चीन के नियंत्रण रेखा को लेकर यहाँ विवाद है। यहाँ इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के विवाद है, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, नेक्स्ट 11th नंबर आप देखेंगे पंचशील समझौता, पंचशील ट्रीटी भारत और चीन के बीच हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ये इस समय जवाहरलाल नेहरू इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू, और चाओ एन लाई ये चीन के प्रधानमंत्री थे, चाइनीज पीएम। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर में जियांग जेमिन in 1966 visited India and he was the first president of China who visited India। जियांग जेमिन 1966 में भारत आने वाले चीन के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट 13, उसके बाद तिब्बत को चीन अपना हिस्सा मानता है। तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, इट एज्यूम्ड बाई चीन और चाइना। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। आप कहेंगे मोस्ट एक्सटेंडेड प्लेट्यू इज ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। ओके, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा थे। रिलीजियस हेड ऑफ तिब्बत वाज दलाई लामा। इन 1959 में वो भागकर भारत आए। ही विजिटेड इंडिया इन 1959 एंड सिंस दैट टाइम ही इज लिविंग इन धर्मशाला ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रह रहे हैं। उसके बाद 14वां नंबर आपको याद रखना है, वांगहो नदी, वांगहो रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ चाइना, इसे चीन की शोक कहते हैं। उसके बाद 15th नंबर आप देखेंगे मरुस्थल माने डेजर्ट प्लेस इन चाइना, ये गोबी मरुस्थल है, गोबी डेजर्ट। ये चीन तथा मंगोलिया में है, लाइज इन चाइना एंड मंगोलिया। एंड नेक्स्ट इज टकला मकान, सिक्यांग प्रांत में चीन में है, लाइज इन सिक्यांग प्रोविंस चाइना। ओके, 20 फैक्ट्स अबाउट चाइना के बारे में पढ़ रहे थे जो एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 15 तक तो हो चुके हैं, अब 16th की बारी है। तो 16th में आपको याद करने की कोशिश करनी है। गेहूँ, चावल, चाय, कपास, तंबाकू के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम है। इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, टी, कॉटन एंड टोबैको चाइना होल्ड द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड। 17 ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है। ग्लोबल टाइम्स इज द गवर्नमेंट एडेड न्यूज़पेपर ऑफ चाइना। हु सी जिन इसके संपादक हैं। हु सी जिन इज द एडिटर ऑफ दिस ग्लोबल टाइम्स। नेक्स्ट 18 ये PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीनी सेना का नाम है। PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इज द नेम ऑफ चाइनीज आर्मी। ओके, हांगकांग पर 1997 में चीन का नियंत्रण है। हांगकांग 1997 में चीन के नियंत्रण में आया। हांगकांग पहले ब्रिटिश नियंत्रण में था। ओके, आप 19वां नंबर 19th डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था। डोकलाम डिस्प्यूट हेल्ड इन हैपेंस इन 2017। डोकलाम भूटान में है। डोकलाम इज अ प्लेस इज इन लाइज इन भूटान। इसमें भी चीनी तथा भारतीय सेना आमने सामने थी। इन दिस डिस्प्यूट चाइनीज एंड इंडियन आर्मी वाज इन फ्रंट ऑफ टुगेदर। ओके, नेक्स्ट दौलत बेग ओल्डी काराकोरम पर्वतमाला पर अक्साई चीन के पास स्थित है। दौलत बेग ओल्डी इज ऑन काराकोरम रेंज नियर अक्साई चीन। ओके, लास्ट 20
चीन MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, REGIME रिजिम होता है, तो चीन MTCR का सदस्य नहीं है। चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ MTCR मीन्स मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ओके, 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके खत्म हुए जो इंपॉर्टेंट थे।